सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से ज्यूरिख एयरपोर्ट पे। मैं अभी यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहुँच के मॉम डैड को पहले कॉल किया, सबको मैंने बता दिया कि आई हैव रीच सेफली है। अब मेरे को लाउंज एक्सेस करना है, प्राइम क्लास लाउंज। मैंने जस्ट अभी प्रायोरिटी पास के एप्लीकेशन पे देखा था। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्राइम क्लास अप स्टेयर्स है, तो मैं जाके एक बार प्रायोरिटी पास है वो एक्सेस करता हूँ। सो कुछ होगा कुछ ऐसा कि अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजने वाला एक्चुअली, और लाउंज खुला रहेगा रात के 10 बजे तक, 10 या 10:30 बजे तक। तो मैं अभी वो एक्सेस कर लेता हूँ, रात का एक्चुअली मेरा काम हो जाएगा। और फिर मैं रात को फिर मुझे एक जनरल एरिया में बिताना पड़ेगा। एक सेकेंड, फिर रात को मुझे ऐसा हो तो जनरल एरिया में, जनरल वेटिंग एरिया में बिताना पड़ेगा। और फिर मॉर्निंग में मैं वापस से एक बार लाउंज एक्सेस कर लूँगा। अब क्योंकि मेरी फ्लाइट दोपहर को है, दोपहर को 1 बजे, तो मैं जहाँ तक कि 1 या मैक्सिमम 2 सुबह में लाउंज एक्सेस कर सकता हूँ मेरे प्रायोरिटी पास, नॉट प्रायोरिटी पास, एक्चुअली ड्रीम फोक्स मेम्बरशिप कार्ड से। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है। सो अभी पहुँच गया प्राइम क्लास लाउंज में। ये जाके मैं अंदर पता करता हूँ क्या है सिस्टम इनका। So yeah, hello. Yeah, so you accept priority price, I guess. We do. Yeah, so before I take the access, can I look at the buffet option if possible? Not allowed, sir. So because I'm a pure vegetarian, so I have to look for the refreshment options firstly. We do have a reasonable selection of vegetarian choices. Okay, fine, I'll take that. And you flying too? So हमने एक्सेस ले लिया है, एक्चुअली वो कंफर्म कर रहे हैं सारा डिटेल्स। मैं आपको सारा भी लाउंज एक्सेस बताता हूँ क्या है कैसे। Entry allows you to stay for 3 hours. Yeah. That's your checkout time, your Wi-Fi code, put Sure. 3 devices, and you select Zurich Airport All right. to connect to internet. Thank you so much. Enjoy your stay. सो ले लिया हमने एक्सेस। पहले मैं अंदर चल के एक जगह कहीं बैठता हूँ, देन आई विल शो यू द एरिया कैसा है। So, पहुँच गए हम लोग। अब पहले सेटल डाउन हो जाता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्राइम क्लास लाउंज एट ज्यूरिख एयरपोर्ट। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है यहाँ पे फैसिलिटीज़, क्या ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ द रिसेप्शन डेस्क, दिस इज़ द कॉमन एरिया, you have the TV section and you have a waiting area, sitting options you have। फिर अगर आप इधर आगे आएंगे, यहाँ पे डेस्क है। सो अगर आपको लैपटॉप में काम करके चार्ज करके कुछ काम करना है तो वो कर सकते हैं। ये रहा मेरा सामान, ये पूरा सिटिंग ऑप्शन। अब आते हैं फूड ऑप्शंस पे। फूड ऑप्शंस क्या है? सो सबसे पहले आता है स्नैक्स पे। स्नैक्स में तो क्या ही मिलेगा, ब्रेड है, यहाँ पे चीज़ है, चीज़ एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सॉसेस है। अच्छा, ब्रेड्स में बता दूँ, ब्रेड्स को आप वेजिटेरियन मत समझिएगा। इन सारे देशों में ब्रेड्स जो होते हैं उनमें अंडा डाला जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है ब्रेड खाने का, और एंड इफ़ यू आर वेजिटेरियन who don't like to eat eggs, so please avoid these options। बाकी ये आप खा सकते हैं, चीज़ है एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ जैम्स मिल रहे, जैम है, हनी है, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे आता है अल्कोहल ऑप्शन। अल्कोहल में ये रहा हैनिकन का, फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, वाटर बॉटल्स, यू कैन टेक दिस। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन्स है, अगर आपको कॉफ़ी चाय कुछ भी पीना है वो आप ले सकते हैं। वो आते हैं मेन कोर्स। मेन कोर्स में एक्चुअली इतना कुछ है नहीं, ये सैलड ऑप्शंस है थोड़े बहुत। फिर आ जाते हैं वेजिटेरियन ऑप्शन में। वेजिटेरियन ऑप्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्या है, देखिए, मिक्स्ड रोस्टेड वेजिटेबल ये दे रहे खाने को। क्या मजाक बना के रखा, वेजिटेरियंस के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं लोग। ये स्पगैटी है, स्पगैटी इस साइड में आपको मिल जाता है वापस से
वाटर पानी, स्पार्कलिंग वाटर, सोडा टाइप का होता है, और स्टिल वाटर, जो भी आपको पसंद है। देन यू हैव द जूस ऑप्शन, ये मेरे ख्याल से ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, और थोड़े बहुत ब्रेड्स के ऑप्शन यहाँ पे भी है, ब्रेड्स एंड सम केक, चीज़ केक आई गेस, नॉट श्योर। मैं इससे बचूँगा क्योंकि ये सारे में अंडा डाला होता है, मैं अंडा नहीं खाता। और अब आते हैं ये एरिया में, तो यहाँ पे भी सीटिंग स्पेस ही है जैसे उस साइड में दिखाया था, अपोजिट साइड में सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, सीटिंग एरिया। इसका जब मैं डिस्क्रिप्शन देख रहा था तो इसमें लिखा था कि आप यहाँ पे शावर एरिया भी है, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे शावर अभी लेना पड़ेगा। ये थोड़ा अपना भी चेहरा दिखा दो आपको पूरा अच्छे से। सो दिस इज़ मी, हेलो। कुछ ऐसा है, और यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा अल्कोहल के ऑप्शंस हैं एंड कोल्ड ड्रिंक वाले ऑप्शंस हैं, जो जिसको भाई पसंद आए वो पी सकता है। मैं अल्कोहल पीता नहीं, मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। और अब आते हैं इस साइड पर, अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पर है, हाँ शावर ऑप्शन, चलो अच्छा है, मैं शावर ले सकता हूँ। ये प्राइम स्वीट एक्चुअली ये साथ रूम्स है, सो इफ यू वांट टू टेक दिस टेक। फिर से मैं हेलो, ये है स्टाफ ओनली, दैट्स इट, यही था। एक्चुअली बाहर का नज़ारा बहुत ही मस्त दिख रहा है, और ये एक्चुअली ग्लास है, यहाँ पे ये ग्लास है, और बाहर भी एक्चुअली सीटिंग एरिया बना हुआ है, लेकिन बाहर ठंडी इतनी है कि अभी कोई बैठ ही नहीं सकता। गर्मी के मौसम में इंसान यहाँ पे बैठ के थोड़ा इन बाहर का व्यू एंजॉय कर सकता है। काफ़ी ही बेहतरीन ऑप्शंस। चलिए एक बार रिसेप्शन से बात कर लेते हैं कि क्या है इसके चार्जेस, अगर आपके पास प्रायोरिटी पास नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस लाउंज, सो क्या चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत लॉकर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, सो इफ़ यू हैव टू कीप एनी वैल्यूएबल आइटम्स यू कैन कीप हियर। ओके, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? सो like a person who are coming here, they can access the lounge using priority pass or DreamForks membership, I guess. Priority Pass, DreamForks, Dragon Pass, Okay. Launch Key. And what if the person don't have this, and if they want to pay 50 francs. 55? 50. 55 euros. No, 50 francs. 50 francs. Okay, 50 francs. It would in euros, how much it would be? More or less the same. Is the same. So 50 euros you can say. Yeah. And for how much time? 3 hours. Yeah, fine. Any entry you make with airlines or anyone, it's limited to 3 hours. 3 hours. You can always do an Okay, and I guess it's open till 10:30 p.m. No, the last departure is 10:40. Okay. So the passengers must be at the gate 10:20. Okay. We close at 10. All right. Officially, we leave at 10. All right. Okay, thank you. So Thank you we so have a much. very strict night curfew in Switzerland, so there is no flights after 10. Yeah, I can see that. First flight- Actually, I had seen many lounge options, Aspire Lounge, this Prime Class, and Marhaba Lounge. Like every lounge was closed at night, and usually the country where I'm coming from, there the lounge time are for 24 hours. Now over here to the Switzerland is because of the noise pollution. Okay. Everything shuts. Yeah. Perfect. This is the last departure, and then the first one is 5:55 in the morning. Okay, perfect. Okay. 7 hours. थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये था कुछ डिटेल्स लाउंज के बारे में। हाँ, अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है या फिर ड्रीमफोक्स का कार्ड है, ड्रैगन पास है, तो ये चीज़ें आप कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास नहीं है एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस, यू हैव टू पे मोर और लेस 50 यूरोस, जो कि नहीं कुछ तो कितना होता है, 4500 रुपीज़ के लगभग इतना कुछ होता होगा, 4500 या 5000 के लगभग इतना कुछ होता होगा। एंड दैट इज़ लिमिटेड फॉर 3 आवर्स, कि अगर आप लेंगे तो आप मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं।
सो कहने का मतलब ये सारी मैं आपको डिटेल्स बता दिया हूँ। और रही बात खाने का, मैं अभी वैसे तो मेरा पेट थोड़ा भरा हुआ है, बट स्टिल थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं जाऊँगा कि एक बार कुछ बहुत रिफ्रेशमेंट्स लूँगा। ठीक है, मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद। सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से इस वीडियो में। मैं अभी बैठा हूँ प्राइम क्लास लाउंज में ज्यूरिख के एयरपोर्ट पे। और मेरा एक्सपीरियंस अगर बोला जाए तो अब तक का मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस है प्राइम क्लास लाउंज का। मतलब जनरली इंसान लाउंज एक्सेस तभी करेगा व्हेन उनको खाना थोड़ा अच्छा मिले और बेसिकली रिफ्रेशमेंट्स ऑप्शन थोड़े अच्छे मिल जाए ना, उसकी वजह से लोग लाउंज एक्सेस करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ एकदम ठप है, मतलब कुछ भी बढ़िया नहीं है, एक चीज़ में भी कोई टेस्ट नहीं है, सारा खाना एकदम पूरा का पूरा ब्लैंड है। मतलब आप स्पैगेटी बना रहे हो, स्पैगेटी में एटलीस्ट थोड़ा टेस्ट, नमक मसाला कुछ भी, नमक बिना नमक का खाना कोई कैसे खा सकता है, मुझे तो वो नहीं समझ आता है। मतलब अब तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस। चलिए, मतलब एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हो अपने को, एटलीस्ट अब पता चलेगा कि कहाँ का लाउंज एक्सेस लेना है, कहाँ का नहीं लेने का है। वैसे ये मैंने ये सारी चीज़ें खाई थी, सूप, लेंटिल सूप, कोई टेस्ट नहीं, टोटली ब्लेंड। ये स्पैगेटी लिया था, जैसा लग रहा था उबले हुए पानी में पानी में उबाल के उसको ऐसे रख दिया अपना टमाटो प्यूरी डाल के, यही सब था। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जैम वैम है वो खा सकते हो आप, या चीज़ ब्लॉक्स है। चीज़, हालांकि चीज़ का भी कोई टेस्ट इतना बहुत बढ़िया नहीं है। चीज़ ब्लॉक भी देखा जाए तो अपने इंडिया जैसा टेस्ट उसका भी नहीं आ रहा है, बहुत ही जैसे नॉर्मल रॉ चीज़ दूध में से निकल के आता है वैसा वाला चीज़ है। मतलब वो भी खाने में इतना कोई मज़ा नहीं आता। कहने का मतलब बेकार, टोटली बेकार यहाँ पे आने का। तो ये इसका तो ये एक्सपीरियंस है। अभी आज के दिन में अब तो मेरे को कोई लाउंज एक्सेस कर नहीं सका, क्योंकि रात को 10:30 बजे ये बंद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्राइम लाउंज एक्सेस कर नहीं सकते हैं। अब कल सुबह में 5:30 बजे के आसपास एस्पायर लाउंज यहाँ पास में ही है, वो खुलेगा। सुबह में मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कोई भी लाउंजेस 24 आवर्स ओपन नहीं रहता है, और ना तो एयरपोर्ट जो है वो 24 आवर्स ऑपरेट भी नहीं होते हैं। फ़्लाइट्स जो है लास्ट 10:30 तक फ़्लाइट्स ऑपरेट होगी, उसके बाद फ़्लाइट्स बंद, फिर वो सुबह चालू होगा 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वापस से फ़्लाइट चालू होती है। उसके बीच में जितने भी फ़्लाइट्स है और जितने भी ऑपरेशन है सारे के सारे यहाँ पे बंद रहते हैं। द रीज़न बीइंग, यहाँ की गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट है लोगों को सोने के लिए, मतलब उनका सोना अच्छा हो, ठीक है ना, उनकी नींद एकदम अच्छे से हो, उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे इतनी पर्टिकुलर है कि एयरपोर्ट का ऑपरेशन ही बंद करवा देते हैं, ताकि आसपास का जो भी एरिया है यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको नींद अच्छे से आ सके रात में। ये चीज़ मुझे हालांकि अच्छी लगी कि गवर्नमेंट यहाँ के लोगों का इतना ध्यान दे रही है। बट द थिंग इज़, आप लोगों का ध्यान इतना दे रहे हो, एटलीस्ट आप जो लाउंज वाले हैं फूड ऑप्शंस आप सही रखो। मैंने उनसे स्टार्टिंग में पूछा भी था कि क्या मैं मतलब आपका फूड ऑप्शंस देख सकता हूँ बिफोर आई टेक दी एक्सेस, तो उन्होंने ना बोले कि हमारा ऐसा रूल्स होता नहीं है। मैं फिर उनको ये भी बोला कि मैं एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो क्या मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है खाने का ऑप्शंस के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन वेजिटेरियन। तो मैंने उस बात पे विश्वास करके मैंने बोला चलो ठीक है ले लेते हैं एक्सेस। बट मेरे ख्याल से तो बेकार गया ये एक्सेस, बेकार। इससे अच्छा है कि मैं नीचे, अगर हाँ लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि लोग रिफ़्रेशमेंट्स है, खाने का ऑप्शंस अगर अच्छा हो उसके लिए लोग लाउंज एक्सेस करते हैं। जब आपका वही चीज़ अच्छा नहीं है, हाँ फिर क्या हुआ इसमें, वेटिंग रूम, वेटिंग अगर करना होगा तो लोग नीचे रुक के, कहीं पे भी जनरली वेटिंग रूम अच्छे बनाए होते हैं एयरपोर्ट्स पे, लोग वहाँ पे वेट कर लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब, अगर आप दे रहे हो, आप लोगों से 55 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये होते हैं, आप 3 घंटे का अगर 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हो तो आप फैसिलिटीज़ फिर से आके प्रोवाइड करो। और चेयर्स भी, मतलब कोई ऐसा नहीं कि रिक्लाइनर सीट, आपको सीट्स देख रहे हैं आप ऐसी है, या तो फिर वो पीछे देख रहे हैं आपको लॉन्ग नेक वाला चेयर से कुछ वो मिलेगा, सोफ़ाज़ मिलेंगे, वो भी कोई इतना कंफर्टेबल मतलब बैठने में कंफर्टेबल है, बट यू कांट रेस्ट फॉर ऑल। कि जनरली अगर इंसान को नींद आती रहे तो थोड़ा सो के थोड़ा रेस्ट कर ले, वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये चीज़ का तो बहुत ही भाई दुख है इस चीज़ का, और मतलब बेकार है उस चीज़ का। देखते हैं अभी क्या है और ऑप्शंस,
क्या मतलब मेरे पास 3 घंटे का एक्सेस है. सो would they able to create any new recipe or like can give any food in vegetarian options. So we'll see that. तब तक आप बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए.